हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों को अगर सबसे ज़्यादा किसी सेक्शन में इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो वो ग्रामर से ही हो रही है। तो अभी मैं आप लोग को ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने के साथ साथ इसके जो भी रूल्स है वो भी बताने जा रहा हूँ। तो आपका जो भी ग्रामर का पोर्शन है इन वन शॉट में आप लोग को पूरा समझा दूंगा, जिससे कि एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी टॉपिक से आए, चाहे वो मॉडल से आए या तो आपका टेंस से पूछा जाए या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से आए, डिटरमाइनर से आए, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आंसर्स को करके आओगे। देखो, आपके एग्जामिनेशंस में ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहेगा वो इन्हीं से रहेगा, इन्हीं टॉपिक से, या तो मॉडल से रहेगा, या तो टेंस से रहेगा, या तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रहेगा। डिटरमाइनर से बहुत कम क्वेश्चन रहेगा और दूसरा पोर्शन तो हमारे सिलेबस में और है भी नहीं, बस यही सब है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं वो मॉडल से देख रहे हैं। मॉडल के क्वेश्चंस को कर लेते हैं, इसके बाद फिर टेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर लास्ट में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे और उसके रूल्स भी बता दूंगा। तो कम समय में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस भी यहाँ से बन सकते हैं। अब जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यू डैश गेट अप अर्ली टुमारो। अब बताओ इसमें क्या होगा, मस्ट होगा, माइट होगा, नीड होगा या फिर डेयर होगा। सबसे पहले क्वेश्चंस में देखो इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन में ये ऑब्लिगेशन टाइप वाला क्वेश्चन है, मतलब कि आपको सुबह उठना चाहिए। ये एकदम ज़रूरी चीज़ है, जहाँ पे ज़रूरी बातें बताई जा रही हो यानी ऑब्लिगेशन वाला हो तो वहाँ पे हमें मस्ट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे मस्ट यूज़ करेंगे, यू मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि अब ऑब्लिगेशन वाला क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जो चीज़ें हमें अवश्य करनी चाहिए तो वहाँ पे हम मस्ट यूज़ करेंगे। जैसे कि और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे गाड़ी चलाते समय आपको हेलमेट पहनना चाहिए या फिर कार चलाते समय आपको सीट बेल्ट पहन के जाना चाहिए। ये सब करनी चाहिए ना, तो जो चीज़ें कंपलसरी हो हमारे लिए करना तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक रूल समझ में आ गया। सेकेंड रूल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है कि वी डैश वॉच द फिल्म टुनाइट इफ़ देयर इज टाइम। अगर अगर समय मिला, ठीक है, अगर समय मिला तो रात में हम मूवी देखेंगे। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है ना कि अगर समय मिला तो रात में हम मूवी देखेंगे। तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगा, जहाँ पे संभावना रहता है, वहाँ पे हम या तो कैन या तो मे का यूज़ करते हैं। अब आप सेंटेंस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम कैन भरे या मे भरे। जैसे कि वी डैश वॉच, तो अगर हम वी कैन लगाते हैं तो वी कैन वॉच ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना, वी मे वॉच, वी मे वॉच द फिल्म टू नाइट इफ़ देयर इज़ टाइम। तो यहाँ पे ये दूसरा रूल समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे संभावना दिखाने के लिए रहता है, जहाँ पे संभावना रहती है किसी चीज़ का कुछ भी होने का, तो वहाँ पे हम मे या फिर कैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मे का यूज़ होगा, सही सेंटेंस हमें देख के वहाँ पे भरना रहता है। ओके, अब जैसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि स्मोकिंग डैश काउज कैंसर। तो ये भी क्या संभावना है कि स्मोकिंग करोगे तो इससे कैंसर हो सकता है। तो संभावना है ना कि स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है, तो जहाँ पे संभावना रहेगा तो या तो वहाँ पे मे लगाएंगे या तो कैन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन में कहीं मे है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बनता है ना, कैन, कैन लगा देंगे, हो गया आंसर, स्मोकिंग कैन काउज कैंसर। और कैन का प्रयोग एक जगह और करते हैं एबिलिटी को दिखाने के लिए, जहाँ पे आपकी ताकत को दिखाने के लिए बोला जाए। ठीक है, आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी समझेंगे। तो ये वाला भी रूल आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। दो रूल आपको यहाँ से भी पता चला होगा, ऑब्लिगेशन वाला होगा यानी कि जो चीज़ें करनी ज़रूरी होंगी तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे मस्ट का, और जहाँ पे संभावना रहेगा तो वहाँ पे कैन या फिर मे का यूज़ करेंगे। हम मे का यूज़ हम परमिशन मांगने के लिए भी करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं मे आई कम इन मैम, इस तरह से कहते हैं ना, या फिर मे आई ड्रिंक ऑफ वाटर, मे आई गो टू ड्रिंक ऑफ वाटर। तो जहाँ पे परमिशन मांगना रहता है वहाँ पर भी हम लोग मे का यूज़ करते हैं। अब देखो डी नंबर में दिया गया है डैश आई सजेस्ट समथिंग। क्या मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ। मतलब क्या है सेंटेंस में कि हम परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं के लिए हम उसे क्या करें, पूछ रहे हैं। तो परमिशन मांगने के लिए जब हम पूछते हैं तो उस समय हम मे या फिर माइट का यूज़ करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सेंटेंस में कहीं पर भी अभी मे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पे माइट का यूज़ करेंगे। तो सिंपल है, जहाँ पर आप लोग को परमिशन मांगना पड़ जाए, परमिशन मांगने के लिए आप अगर उनसे कुछ पूछ रहे हो तो वहाँ पे आप
मे या माइट का यूज़ कर सकते हो। मे नहीं है तो माइट का यूज़ कर लिए। ओके, तो यहाँ से आपको कुछ रूल समझ में आ गया होगा। पहला रूल क्या था, जो चीज़ें करनी ज़रूरी है ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंस रहेंगे, मस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पे अगर कोई चीज़ का संभावना हमें पता चलता हो तो वहाँ पे हम मे या फिर कैन का यूज़ करते हैं संभावना के लिए, यानी कि पॉसिबिलिटी के लिए। इसके बाद यहाँ पे हमने समझा कि अगर हम परमिशन मांगते हैं, परमिशन मांगने के लिए अगर किसी से हम कुछ पूछते हैं तो वहाँ पे हम माइट का यूज़ करते हैं या फिर मे का करते हैं। तो ये कुछ रूल समझ में आ गए होंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, यू डैश टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट अवश्य करनी चाहिए। अब इसमें क्या है, अगर आप देखो तो ये सेंटेंस वन से ये कंपेयर करो, जो पहला जो क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे बताया था इससे आप अगर कंपेयर करो तो जैसे इसमें हमने क्या कहा, जो चीज़ आपके लिए करना जरूरी है, ऑब्लिगेशंस वाले सेंटेंस है तो वहाँ पे आपको मस्ट यूज़ करना है। ठीक है, जो चीज़ें करना ज़रूरी है। अब देखा जाए तो यहाँ पर भी वैसा ही सेंटेंस है, तुम्हें अपने माता पिता की रिस्पेक्ट अवश्य करनी चाहिए ना। लेकिन इसमें ध्यान रखो ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंस ये भी हैं, लेकिन जहाँ पे मोरल ऑब्लिगेशंस रहेगा, ठीक है, या फिर कुछ ड्यूटी वाला रहेगा तो वहाँ पर हमें ऑट का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, सूट नहीं होगा, इसमें ऑट होगा। ठीक है, तो मोरल ऑब्लिगेशंस या ड्यूटी वाले कुछ ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं तो वहाँ पे हम मॉडल ऑट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भरेंगे यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, चलो एक अब लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आई डैश रीड दिस बुक ऑन द ट्रेन। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक एबिलिटी को दिखा रहा है कि मैं ट्रेन में भी किताब पढ़ सकता हूँ। तो जब एबिलिटी शो करेगा तो वहाँ पे हम कैन या फिर कुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे तो फिलहाल कैन है, कुड है नहीं, जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, कैन लिख देंगे, आई कैन रीड दिस बुक ऑन द ट्रेन। तो यहाँ पे रूल्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। रूल्स याद रखना, क्वेश्चन कोई भी आएगा एग्जामिनेशन में आप करके आओगे। ठीक है, जहाँ पे एबिलिटी शो होता हो वहाँ पे कैन या फिर कुड का यूज़ करेंगे। इसमें मोरल ऑब्लिगेशंस में या फिर ड्यूटी वाले में हम ऑट का यूज़ करेंगे। सिर्फ ऑब्लिगेशन रहेगा तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे। अगर हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं तो मे या फिर माइट का यूज़ करते हैं, जैसे मे आई ड्रिंक ऑफ वाटर, मे आई गो टू वॉशरूम, इस तरह से करके हम बोलते हैं। ठीक है, संभावने वाले सेंटेंसेस में हम कैन या फिर मे का भी यूज़ वहाँ पे होता है। ओके, तो ये आपको मॉडल वाला क्वेश्चन जो है और रूल समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है ना, ये आपका टेंस से है। आपको क्या करना है, टेंस को पकड़ना है कि किस टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, दिया गया है द मणिपुर संगाई फेस्टिवल इज वन ऑफ द वाइब्रेंट फेस्टिवल्स डैश इन मणिपुर। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करो। क्या दिया गया है कि जो मणिपुर संगाई फेस्टिवल्स है ये एक वाइब्रेंट फेस्टिवल्स है मणिपुर में। अब सेंटेंस किस में दिया गया है, ये पास्ट टेंस में दिया गया है कि मणिपुर का ये एक जो है वाइब्रेंट फेस्टिवल है, संगाई फेस्टिवल जो है वाइब्रेंट फेस्टिवल है। तो ये क्या है, ये पास्ट टेंस में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो जो हम यहाँ पे फील करेंगे तो वो पास्ट टेंस में ही होगा। ठीक है, मतलब ये देखा जाए सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस में कहीं भी ईज और वॉज का प्रयोग होता नहीं है। सेलिब्रेट्स ये तो प्रेजेंट का है, तो एक ही ऑप्शन बचता है ना, ऑप्शन सी सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड यहाँ पे भर देंगे, हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रेटेड हो जाएगा। दस मणिपुर संगाई फेस्टिवल इज वन ऑफ द वाइब्रेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मणिपुर। समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या दिया गया है, दिस फेस्टिवल डैश इन द मंथ ऑफ नवंबर ड्यूरिंग द ईयर 2010। अब देखो फिर से ये पास्ट का बात किया गया है ना कि ये फेस्टिवल जो है कब से स्टार्ट हुआ है, तो ईयर दिया गया है 2010 के से ही जो है ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था। तो ये भी पास्ट टेंस में दिया गया है, यानी सिंपल पास्ट का सेंटेंस ये भी है। तो इसमें भी हम विल का, वाज का या फिर इज ये सब का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे स्टार्टेड का। ये फेस्टिवल कब से स्टार्ट हुआ है तो उसके बारे में दिया गया है, तो स्टार्टेड लिखेंगे। दिस फेस्टिवल स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर ड्यूरिंग द ईयर 2010। तो देखो यहाँ पे आपको क्या है कि आपको पहले पता लगाना है कि किस टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल से है कि पास्ट से है कि फ्यूचर से है, और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर यहाँ पे ऑप्शन देख के आपको भर देना है। अब जैसे यहाँ पे है, अब देखो क्या दिया गया, इट डैश एवरी ईयर सिंस देन,
तब से लेके ये हम हर साल मनाते हैं। ये सेंटेंस किस में पूछ रहा है? ये से है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ये, ठीक है। तब से लेके अब तक होता है ना, इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में का जो भी रूल है उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हैज़ प्लस बीन प्लस ऐसे करके आईएनजी वाला टर्म यूज़ करते हैं। तो हैज़ बीन हैपनिंग, ठीक है, तो इसमें क्या भरेंगे? इट हैज़ बीन हैपनिंग एवरी ईयर सिंस देन। तो टेंस वाले क्वेश्चंस कैसे रहेंगे समझ में आ गया होगा। सिंपल है कि हमें सिर्फ टेंस को पहचानना है कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को फिल कर देना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से पूछा गया है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है और बोला गया है कि इसमें से जो भी सही ऑप्शन है वो हमें टिक करना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्या दिया गया है? अदिति सेड टू रिया प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे ये क्या कर रही है? एक तरह से रिक्वेस्ट कर रही है ना कि ये एक ग्लास पानी हमको दे दो, रिक्वेस्ट कर रही है। तो अगर इसका सेंटेंस यहाँ पे अगर देखो जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखा गया है, अदिति रिक्वेस्टेड रिया टू गिव हर ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ये आपका आंसर हो गया, रिक्वेस्ट कर रही है, ये वाला आंसर लिख के आ जाएंगे हम, कोई और दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि ही सेड टू मी डू यू हैव अ पेन। ये क्या कर रहा है? पूछ रहा है ना, ये क्या आपके पास कलम पेपर है, ठीक है। डू यू हैव अ पेपर, क्या आपके पास पेपर है? ये भी क्या एक तरह से पूछ रहा है वो। तो पूछने वाला बात, पूछने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आस्क्ड यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? ये ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड अ पेपर, ठीक है। देखो ऑप्शंस आपके बुक जो भी क्वेश्चंस है उसमें दिए हुए रहेंगे, बस जो भी आपको सही आंसर्स लगेगा उसको टिक करना है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, रूल्स भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, बहुत कम पोर्शंस भी है। अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी कर लो। अगर आपको और भी क्वेश्चंस की इसी तरह से तैयारी करनी होगा तो कमेंट करना, मैं आगे आपको और भी क्वेश्चंस की तैयारी करवाऊंगा। और तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आगे बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपको बताते रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।